सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि विंटर सीज़न में हम किस तरह से अपना डेली रूटीन सेट करें कि विंटर में हमारे काम भी हो जाएं और हमें कोई परेशानी भी ना हो। हम ये भी डिस्कस करेंगे साथ में कि विंटर में सर्दी से बचते हुए हम अपने कामों को कैसे आसान बनाएं और कैसे मैनेज करें। साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी सर्दियों से जुड़े, जिससे सर्दी में आपकी लाइफ को ईजी बना देंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मेरी बहनों, आपकी सर्दियाँ बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगी। वैसे तो मेरी बहनें शेरनियाँ हैं, बहुत समझदार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझसे बात करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रही हैं और मैं आप सभी से बात करके आपकी दोस्त, आपकी बहन बनना चाहती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप मुझसे बात करें और साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आपकी आप ही को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मेरी शेरनियाँ आप ही हो जो मेरी आप अपनी आप ही को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने का मौका दे सकती हो। तो ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। विंटर सर्दियों का सीज़न हम बहनों को, हम होम मेकर्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। और पानी के काम और स्पेशली कपड़े धोना, बर्तन धोना, इसमें तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ ही जाते हैं। तो आज मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन का ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ कि कम से कम टाइम के लिए आप अपने हाथ पानी में करके भी ढेर सारे कपड़े धो सकती हैं। साथ ही टाइम और पानी दोनों की बचत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मशीन में वाइट कपड़े डाल दें या फिर वो कपड़े डालें जिनका कलर बिल्कुल ना छूटता हो। और उनको अब राउंड लेने के बाद, आपको जितने भी राउंड लेना है आप ले लें। और राउंड लेने के बाद आप उनको सीधा सीधा स्पिन टब में ट्रांसफ़र कर दें। और स्पिन टब में ट्रांसफ़र करने के बाद आप उनको ना एक राउंड देकर थोड़ा सा घुमा लें। और अभी पानी ना चलाएं, इसमें स्पिन टब में पानी ना चलाएं। एक बार इनको ऐसे ही घुमा लें ताकि इसका पूरा सर्फ झाग जो भी है वो निकल जाए। इससे ना आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी कपड़े वॉश हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके पानी की भी काफ़ी बचत होगी। इस तरह से करने से लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा फेंकता है, लेकिन ये मेरी बताई हुई जो टिप है ना, कि आप पहले एक बार राउंड ले लें, सर्फ सारा निकाल दें, उसके बाद से पानी चालू करें। फिर पानी चालू करने के बाद आप राउंड ले लें और स्पिन करके कपड़े डालें। देखिएगा आप कितने साफ़ सुथरे कपड़े धुलकर निकलते हैं और स्पिन होकर, और बहुत ही ज़्यादा एकदम से साफ़ हो जाते हैं। और हमारे हाथ भी गीले नहीं होते और हमें ठंड का सामना भी नहीं करना पड़ता। और हमारे हाथों की उंगलियां और पैर भी ठंडे नहीं पड़ते। हम जब 2-3 टब में लेकर या बाल्टियों में लेकर अपने कपड़े खंगालते हैं, इधर से उधर करते हैं और उसके बाद स्पिन करते हैं, तो उसमें हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और कभी कभी तो ठंड बैठने का भी डर रहता है। और मेरी कई बहनें हैं जिनकी तबीयत ठंड की वजह से काफ़ी ख़राब भी हो जाती है। सर्दियों में अक्सर कई बहनों के हाथ पैरों में, कमर में दर्द बैठ जाता है ठंड की वजह से। तो इस टिप को फॉलो करेंगे ना, तो इस चीज़ से आप कई हद तक बच सकती हैं। जिनके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन, तो उनके तो क्या ही कहना। पर जिन मेरी बहनों के पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो वो उदास ना हो, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं और इस तरह से कपड़े धोकर अपना वक्त और पानी दोनों की बचत करें। नेक्स्ट टिप जो है ये हमारे खाने को लेकर है कि जैसे कि बच्चे सुबह सुबह टिफ़िन के लिए टिफ़िन लेकर जाते हैं और हमें सुबह सुबह उठकर उनका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। और हस्बैंड ऑफिस गोइंग है या जो भी है, तो सुबह सुबह उठकर ना कितना आलस आता है सर्दी में, ये हम ही जान सकते हैं। और किस तरह से हम अपना काम शुरू करते हैं, ये भी बस एक होम मेकर ही जान सकती है, हमारी बहनें ही जान सकती हैं। तो इस तरह से ना मैं कबाब बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज में। इनको स्टोर कर लीजिए, आप कबाब बना लीजिए। और बच्चे सुबह सुबह अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनके आप टिफ़िन में दे सकती हैं। हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनको टिफ़िन में दे सकती हैं। या सुबह सुबह हमारे नाश्ते का टाइम हो रहा है और हमें देर हो रही है, तो हमने बस फ्रिज में से ये कबाब निकाले और इनको फ्राई किया और जल्दी से नाश्ता कर लिया या टिफ़िन में रख दिया, जैसा भी है। इससे भी ना सर्दियों में कई हद तक हम अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं और हमारे कामों को आसान कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टिप जो है ना, वो हम होम मेकर्स के लिए
बहुत आसान हो जाती हैं। इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो सर्दियों में आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी। आप भी ये वाली टिप को फॉलो करके देखिए, आपको अपनी लाइफ कितनी आसान लगेगी, कितनी ईज़ी लगेगी। क्योंकि फ्रिज में अगर कुछ न कुछ बना हुआ रखा हो ना, तो एक जो हेडेक रहता है ना हमें कि यार क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दिमाग नहीं चलता कभी-कभी। तो वो ऐसा होता है ना कि बस हमने निकाला, फ्राई किया और इसको खा लिया या लंच बॉक्स में रख दिया। बच्चे ले गए हैं या बच्चे बीच में कभी कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने की ज़िद करते हैं तो निकाला, उनको पराठे के साथ दे दिया, फ्राई किया पराठे के साथ दे दिया या कबाब और बन के साथ दे दिया या ब्रेड के साथ दे दिया। ऐसे आप इसको बर्गर पैटी की तरह भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसको कई तरह से आप यूज़ कर सकती हैं और स्नैक्स भी बना सकती हैं आप इसको ब्रेड के साथ या बन के साथ, या एक पराठा रोल जो बनता है कबाब के बैटर के साथ, तो आप उसको पराठा रोल भी बनाकर खा सकती हैं और बच्चों को खिला सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने कामों को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके चलेंगे और इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है और सर्दी से भी हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं अगर कुछ अच्छा बना हुआ उन्हें मिल जाता है। और अचानक से अगर हमें भी कभी-कभी आलस सा आता है सर्दी में से, ब्लैंकेट से निकलने को दिल नहीं चाहता, यार क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या बनाएँ? तो अगर इस तरह से कबाब फ्रिज में बने हुए रखे होंगे तो हमें अपना काम आसान लगेगा कि चलो यार अब उठकर ऐसा करेंगे कि आज कबाब ही फ्राई कर लेते हैं और आज लंच में या डिनर में आज इसी से काम चला लेते हैं। इसके साथ सैलेड वगैरह बनाकर आप हल्का-फुल्का सा आप इनको एंजॉय कर सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। या फिर कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं और सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हमारा दिल नहीं कर रहा, तो फिर ये चीज़ जो है ना बहुत काम की होती है। ये टिप जो है ना बहुत काम करती है। हमारे पास कबाब तो फ्रीज़र में रखे हुए हैं, बस उसको थोड़ी देर के लिए डिफ्रॉस्ट करें और उनको गरमा-गरम फ्राई करके मेहमानों को दें और मेहमान भी खुश और हम भी खुश। तो बहनों, हमें ठंड के आगे हारना नहीं है बल्कि ठंड को हराना। कामों को स्मार्ट तरीके से करके हमें स्मार्ट होम मेकर बनना है। तो देखिए, मेरे मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे और बीच-बीच में जो टाइम मिल रहा था तो उसमें मैंने ये कबाब बनाने की तैयारी कर ली थी। इसका कबाब का सारा मसाला वगैरह सब उबाल कर बॉयल करके मैंने सब तैयार करके रख लिया था। फिर मुझे बीच में जो टाइम मिला तो मैंने इसे कबाब की शेप दे दी बैठकर और उसके बाद मैं कपड़े भी देखती गई और ये किचन का काम भी संभालती रही। और क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम होता है तो इस टाइम तो अपनी स्मार्टनेस दिखाकर मल्टीटास्किंग काम करना ही पड़ता है। ये कबाब मैंने लंच टाइम के लिए बनाए थे, लंच में खाने के लिए, इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रखा था। लेकिन जो बचे थे मैंने फिर उसके बाद उनको फ्रीज़ कर दिए थे और फिर जब मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इनको फ्रीज़र में से निकाल कर और यूज़ करती रही। और ये मैंने लंच टाइम में ही फ्राई किए थे, पर आप लोगों को बताने के लिए मैंने बीच में ये क्लिप ऐड कर दी थी। अब तक मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल ही चुके थे, बस उन्हें ऊपर छत पर ले जाकर फैलाना और मेरी जो सफाई रह गई थी नीचे, क्योंकि कपड़े धोओ तो काफ़ी सारा फैलावा और थोड़ा बहुत गीला ये सब भी हो ही जाता है, तो लगे हाथ हमें ये सब भी साफ़ करके ही फिनिश कर देना चाहिए एक ही टाइम में। और मैं देखिए अब छत पर आ चुकी हूँ कपड़े फैलाने के लिए और यहीं पर मैं एक सर्दियों से जुड़ी हुई टिप फिर से देना चाहूँगी कि अगर आपका ना सर्दियों से आने से पहले आप लोग, क्योंकि हम लोगों से ना सर्दियों में ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हो पाते। जिस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है ना, तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि बस जो हमारे ज़रूरी काम हैं खाने पकाने के और ये कपड़े धोने के और बच्चों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो बस वो हो जाए, किसी तरह से हमें फुर्सत मिल जाए तो हम लोग थोड़ी देर ना ब्लैंकेट में बैठ जाएँ, घुस जाएँ और बस थोड़ा आराम कर लें। इस तरह की सोच हमारी दिन भर चलती रहती है, दिमाग में चलता रहता है कि उफ़ ये सर्दी कितना सता रही है। तो जल्दी-जल्दी काम निपटा कर ना हम लोग तो बस यही सोचते हैं कि जल्दी फ्री हो जाएँ और थोड़ा-सा आराम कर लें, थोड़ा-सा रेस्ट ले लें, क्योंकि हम होम मेकर्स को ना सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आराम तो मिलना नहीं है। जो हमारे काम है वो तो हमें करना ही है किसी भी तरह से। बस ये है कि हाँ, थोड़ी-सी स्मार्टनेस दिखा के हम उन कामों को आसान बना सकते हैं, लेकिन उन कामों से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इन्हीं दिनों में अभी सर्दियाँ क्योंकि कम हैं तो आप अपने बिस्तरों को, तकियों को और जो भी मोटी-मोटी चीज़ें हैं इन सब
आपको अभी धूप अच्छी निकल रही है तो आप उनको धूप लगा लें, अच्छे से सेंक लें। और जो कहते हैं ना कि नेचुरल सैनिटाइज़ के काम करती है ये धूप, तो बस वो ले लें और अपने सारे बिस्तरों को, तकिए, गलाफ जो भी हैं आपके, उन सबको आप अभी धूप लगा लें, अभी धूप सेंक लें, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और जहाँ-जहाँ सर्दी जब बढ़ती जाती है ना, तो धूप बहुत कम होती जाती है और एक नमी सी मौसम में आ जाती है। तो बस इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले से पहले ये सारी तैयारियाँ जो भी हैं, जो कि हम एक्स्ट्रा काम सर्दियों में नहीं कर सकते, ये हम सबको मालूम है, ये हम सबके ऊपर गुज़रती है। और कौन-कौन मेरी इस बात से सहमत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये सिर्फ़ मुझे ही लगता है कि सर्दियों में जल्दी से फ्री होकर ब्लैंकेट में बैठ जाएँ, या आलतू-फालतू कोई भी काम हमें ना करना पड़े, जो ज़रूरी काम है हम बस वो ही कर लें? क्या ऐसा सभी को लगता है या ये सिर्फ़ मेरी ही सोच है? तो प्लीज़ मेरी बहनों, मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। अब नीचे आकर मैंने जो छत पर सीढ़ियाँ जाती हैं हमारी, मैंने उनकी धुलाई करी और आसपास का सारा एरिया जो बाहर थोड़ा-सा यूटिलिटी के लिए दिया हुआ है घर में, उसकी मैंने सफाई करी और सब धोया। मैंने वॉशिंग मशीन को भी अंदर और बाहर से क्लीन कर दी थी और मैंने अच्छी तरह से सारा ये जो एरिया था वो साफ़ कर दिया था। और इससे पहले मैंने अपने रूम्स की सफाई भी कर दी थी, झाड़ू पोछा वगैरह भी सब हो गया था मेरा। इस टाइम तक सारे काम मेरे डन हो गए थे बस। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने कपड़े धोए हैं तो ये सारा बाहर का एरिया, सीढ़ियाँ वगैरह जो है मैं सिर्फ़ आज ही धो रही हूँ, नहीं, ये मैं ना रोज़ धोती हूँ यहाँ का। ये सीढ़ियाँ वगैरह पर से ऊपर गेट नहीं है, छत पर खुला हुआ है, तो धूल मिट्टी वगैरह रोज़ उड़कर आती है, हमें रोज़ ही धोना पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं धुलेगा तो जो हमारे रूम हैं उसके अंदर पैरों के ज़रिए, पैर चलते फिरते धूल मिट्टी जाती है, तो हमें रूम्स के साथ साथ बाहर का एरिया भी क्लीन करना पड़ता है, ताकि अंदर से लेकर बाहर तक सारा एरिया क्लीन हो और कमरों तक ये गंदगी धूल मिट्टी ना पहुँचे। तो सारा काम जो है ये सब मैनेजमेंट का है, टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। और एक माइंडसेट जो होता है ना, वो हमें रात में ही कर लेना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर हमें क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या काम नहीं करना है। ये सब हम अगर सोच कर और मूड बनाकर और माइंड सेट करके सोते हैं ना, तो सुबह जो हमारे काम होते हैं ना, वो बहुत आसानी से और जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक लिस्ट पहले से ही बनी रहती है कि हमें सुबह उठकर जल्दी-जल्दी हमारे कौन-कौन से काम निपटाना है, ताकि हम जल्दी फ्री होकर थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल पाएँ। उसमें रेस्ट भी करें, खुद की केयर भी करें, खुद की देखभाल भी करें, बच्चों को भी देखें। और घर में ऐसे बहुत से दूसरे काम भी होते हैं जिन्हें हमें देखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये जो मेन ज़रूरी काम थे बस वो करे और बैठ गए, ऐसा नहीं है। होममेकर से काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ फुर्सत के पल ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमें अपने लिए चाहिए होते हैं, तो हम जल्दी-जल्दी जो काम निपटा लेते हैं ना, तो फिर हमें अपने लिए भी कुछ फुर्सत के पल मिल जाते हैं। और उसमें उन पलों में हम खुद पर अपने लिए कुछ कर पाते हैं, अपने लिए कुछ ध्यान दे पाते हैं, अच्छे से बैठ पाते हैं, सुकून से बच्चों को टाइम दे पाते हैं, हस्बैंड को टाइम दे पाते हैं, इस तरह से काम। और देखिए, इस तरह से काम करते-करते दिन भर मेरा हो गया था। फिर ये जो मैं बर्तन धो रही हूँ, ये शाम के बर्तन हैं। और साथ ही मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ये जो मेरे पास डिश वॉशर ग्लव्स हैं, इनके बारे में है। क्योंकि ये सर्दी का मौसम जो आ रहा है, तो मेरी बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो कि छोटे बच्चे हैं जिनको वो फ़ीड कराती हैं, तो ये ना उनके लिए भी और एक हमारे लिए, एक नॉर्मल जो लेडी होती हैं, होममेकर होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। क्योंकि मैं इसलिए इनके बारे में बता रही हूँ कि ये यूज़फुल हैं, ये मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ सर्दियों में। और इनसे ना बर्तन बहुत अच्छे धुल जाते हैं और ऊपर से हमारे हाथ भी ठंडे नहीं होते। स्पेशली जो हम रात के डिनर के बाद जो हम बर्तन धोते हैं ना, जिनमें हमारी जान निकलती है बर्तन धोने में, और खूब जिस टाइम पे खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, उस टाइम के बर्तन रात में धोना, तो हाँ, बस हम होम मेकर्स ही जानते हैं कि हम किस तरह से वो बर्तन धोते हैं। और अच्छा छोड़े भी नहीं जाते, कि रात में दिल नहीं मानता कि हम उनको सिंक में छोड़ें। तो किसी न किसी तरह से मैनेज करके हम उन बर्तनों को धो ही सकते हैं। कुछ बहनों के यहाँ तो गीज़र लगा होता है, या फिर कुछ बहनों के यहाँ डिश वॉशर होता है। लेकिन जिन बहनों के पास हमारी डिश वॉशर नहीं है और गीज़र नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो हम वो होम मेकर्स जो हैं, वो इस तरह से थोड़ा सा काम मैनेज कर सकती हैं। कम से कम थोड़ा सर्दी से हम बच सकते हैं।
और ये सिर्फ बर्तनों के यूज़ में ही नहीं, ये देखिए इस तरह से क्लीनिंग में भी काम आता है। और हम इससे टाइल्स भी धो सकते हैं। और जिस टाइम हम अपने टाइल्स की सफाई करते हैं ना, हम अगर हार्पिक वगैरह से टाइल्स की सफाई करते हैं ना, तो हमारे हाथों में केमिकल ना लगे, इसलिए हम ये वाले ग्लव्स यूज़ करके, और इसमें स्क्रब तो ऑलरेडी रहता ही है, तो हम उस स्क्रब की हेल्प से ना पूरे टाइल्स चमका सकते हैं, धो सकते हैं। सर्दियों में भी हम अपने किचन को चमका सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ किचन के यूज़ के लिए ही हैं। अगर आपको कहीं और इनको यूज़ करना है तो उनके लिए आपको एक अलग सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है। किचन के लिए सिर्फ किचन के ही ग्लव्स रखें, और अदर यूज़ के लिए आप उनको अलग ग्लव्स का सेट रखें। और इनको यूज़ करने के बाद देखिए अच्छे से धोकर या तो नल पर ही लटका दें, पानी निकल जाएगा उनका, या साइड में कहीं पर आपके पास जगह हो तो वहाँ बहुत जल्दी इनका पानी निकल जाता है, और दोबारा से यूज़ कर सकती हैं आराम से। इससे हमारी उंगलियां भी सुन्न नहीं होती और हम आराम से ढेर सारे बर्तन भी धो सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि जिनकी नई नई डिलीवरी होती है सर्दियों में, तो उनको तो ये सेट ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिट करता है ना, तो ठंड बैठने का डर रहता है, बार बार पानी में हाथ। और ये देखिए फिर शाम का वक्त था, शाम का नहीं एक्चुअली ये ना दूसरे दिन का क्लिप है। मैंने ये कपड़े वगैरह ना दूसरे दिन तय करे थे। तो गाइज़ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से एक ब्लॉग बनता है। आप मेहरबानी करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करें, कमेंट लाज़मी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट में बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी बातें आप लोगों को क्या समझ में आई और कैसी लगी, और मेरे जो दिए हुए टिप्स हैं वो आपको कैसे लगे। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझसे कमेंट में बातें करें। अच्छे अच्छे कमेंट करके अपनी आप ही का मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि वो आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आ सकें। गाइस, मेरे शॉर्ट्स भी हैं। मैंने जो कबाब की रेसिपी बताई है वो डिटेल रेसिपी मेरे शॉर्ट्स पर आपको मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। और भी काफ़ी अच्छी अच्छी सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखें। अब तक मेरे सारे कपड़े तय हो चुके थे, और ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है जो मैं उनके कपड़े लगा रही हूँ। और मैंने अपने वार्डरोब में, बेडरूम में जो है वार्डरोब वो मेरा है, तो वहाँ पर मैंने अपने कपड़े लगा ही दिए थे। अब तक मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।